तो यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध लगातार जारी है और पूर्वी यूक्रेन का जिक्र करें तो यहां के लुहांस्क प्रांत में रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम का ध्वस्त करने का जो वीडियो सामने आया। दरअसल यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनकी भारी बमबारी से रूसी सेना को बड़ा झटका लगा और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में बने रूसी सेना के हथियारों के गोदाम पर ये हमला रात के वक्त किया गया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट एक के बाद एक रूस के हथियारों के गोदाम के पास आकर गिरते नजर आए। जैसे ही रॉकेट जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ रोशनी हो जाती। इसी तरह कुछ ही सेकंड में 10 से भी ज्यादा रॉकेट वहां आकर गिरे, जिनमें एक रॉकेट सही निशाने पर लगा और वहां अचानक काफी तेज रोशनी निकली। बताया गया कि यही रूसी सेना के हथियारों का गोदाम था, जहां रॉकेट के टकराने के बाद आग लग गई और फिर वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। उधर मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पिछले कई दिनों से इस शहर पर रूस की फौज कब्जा जमाने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें मारियोपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। इस लड़ाई के दौरान वहां कई और रूसी टैंक भी नजर आए, जो यूक्रेन के सैनिकों पर कहर ढाते रहे। लेकिन जंग के दौरान रूस के इन टैंकों को भी यूक्रेन की सेना ने ठिकाने लगा दिया। इसी तरह का एक और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में मारियोपोल के बाहरी इलाके की एक सड़क पर रूसी फौज के कई टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर बमबारी शुरू कर दी। इस हमले में कुछ टैंक तबाह हो गए, जबकि कई टैंकों से धुआं उठता दिखाई दिया। इस बीच हवाई हमला कर यूक्रेन की सेना ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस भीषण युद्ध के दौरान रूस की तरफ से भी यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। सबूत के तौर पर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनका एक टैंक अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। बाद में रूसी सेना का वो टैंक यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के बाद तेजी से शहर में दाखिल हो गया। उधर पुतिन के यूरोप प्लान से घबराए जर्मनी ने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया और इसके लिए जर्मन आयरन शील्ड नाम का अभियान तक चलाया जाएगा, ताकि जर्मनी को रूस और दूसरे दुश्मन देशों से बचाया जा सके। इसी अभियान के तहत वो जल्द इजरायल के साथ एक समझौता कर सकता है, जिसमें जर्मनी इजरायल से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 और दूसरे हथियार खरीदेगा। इनकी कीमत 2 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। एरो 3 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी हवा में मार सकता है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इसी वजह से जर्मनी भी अब एहतियातन हर जरूरी कदम उठाने में जुट गया। यही नहीं, चर्चा है कि वो अमेरिका से भी हथियार खरीदने की तैयारी में है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये तैयारी नाकाफी है। हालांकि अभी जर्मनी के पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो सिर्फ कम और मीडियम रेंज की मिसाइलों का ही पता लगा पाता है। साथ ही जानकार कहते हैं कि इजरायल से मिलने वाला एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि रूस ने जर्मनी के सामने अपनी सीमा में इस्कंदर मिसाइल तैनात किया है, जो 700 किलो विस्फोटक ले जा सकती है और जिसकी पहुंच जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ऐसे में उसका साफ कहना है कि वो यूरोप के अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों उसने अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया था। एक और ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी। अमेरिका ने पोलैंड के साथ मिलकर एक बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की है। ये सैन्य अभ्यास अमेरिका के रूस के खिलाफ एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रूस के हमले को 1.5 महीने से ऊपर हो गया और उसके तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अमेरिका का पोलैंड जैसे यूक्रेन और रूस के पड़ोसी देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना, और वो भी यूक्रेन के बॉर्डर के पास करना, इसे रूस के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अरुण सिंह यूक्रेन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यूक्रेन, ये वहीं पर एक्सरसाइज एक बड़ी चेतावनी टाइप है? जी किशोर, अमेरिका और पोलैंड का ये संयुक्त युद्धाभ्यास रूस की टेंशन बढ़ा सकता है। जो बाइडेन लगातार कोशिश करते रहे हैं कि रूस अपनी हरकतों से बाज आ जाए, पीछे चला जाए, लेकिन रूस लगातार आक्रामक बना हुआ है। ऐसे में जो बाइडेन ये संदेश भी देना चाहते हैं रूस को कि पोलैंड के साथ मिलकर उनकी सेना लड़ाई के लिए तैयार है और इसीलिए अमेरिका ने अपनी सेना को सीधे यूक्रेन के बॉर्डर पर
पोलैंड के पास उतार दिया है, जहां संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। यानी अमेरिका अब एक ऐसा चक्रव्यूह रचने में लगा है जिससे रूस को घुटनों पर लाया जा सके, और इसीलिए अमेरिका ने पोलैंड के साथ साझा युद्ध अभ्यास किया। पोलैंड 30 देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो का सदस्य है, यानी अमेरिका के खेमे में है। नेटो के सदस्य देश होने की वजह से अमेरिका और पोलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ा है वो है ड्रिल की टाइमिंग और लोकेशन। ये तब हुई जब पोलैंड के पड़ोसी देश यूक्रेन में जंग जारी है। ऊपर से पोलैंड में जिस जगह हुई वो यूक्रेन की सीमा से महज 1 घंटा ही दूर है। इसी वजह से पोलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को अमेरिका की रूस के खिलाफ एक बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर एंट्री लेता दिखा। लैंडिंग होते ही अमेरिका और पोलैंड के करीब 1 दर्जन सैनिक चॉपर से उतरे और तुरंत मोर्चा संभालने के लिए दौड़ पड़े। जवानों में फुर्ती ऐसी थी कि मानो वाकई अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग में कूद गया हो। सेना के टैंक उबड़ खाबड़ मैदान में इधर से उधर दौड़ते नजर आए और फिर तोपों से गोले ऐसे बरसे मानो अमेरिका रूस को ललकार रहा हो। पोलैंड के साथ मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका ने खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और रूस को सीधी चेतावनी दी कि अगर पोलैंड या उसके जैसे बाकी किसी भी नेटो देश पर यूक्रेन की लड़ाई की आंच आई तो अमेरिका रूस को छोड़ेगा नहीं। और ये अमेरिका और नेटो का रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही कहना है। दोनों बहुत पहले साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और नेटो ये भी कह चुके हैं कि वो रूस से नेटो की जमीन के एक एक इंच की रक्षा करेंगे। इसलिए अमेरिका और पोलैंड का सैन्य अभ्यास बेहद अहम है। दोनों की मिलिट्री ड्रिल दक्षिण पूर्वी पोलैंड के ज़ेशुव शहर के पास हुई, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 1 घंटा दूर है। यूक्रेन के इतने करीब सैन्य अभ्यास का मतलब तो एक ही है कि अमेरिका देर सवेर यूक्रेन की जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साधने की कोशिश में। 3 इसलिए क्योंकि पोलैंड ही ऐसा इकलौता नेटो देश है और अमेरिका का साथी है जो यूक्रेन का भी पड़ोसी है, रूस का भी पड़ोसी है और रूस के दोस्त बेलारूस का भी पड़ोसी है, जो कि इस जंग में खुलकर रूस के साथ खड़ा है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस पहली नजर में नक्शे पर भले ही यूक्रेन के सिर्फ पूर्व में नजर आता है, लेकिन अगर गौर से देखें तो वो यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में भी है। यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में। इस लिहाज से पोलैंड यूक्रेन और बेलारूस के साथ रूस का भी पड़ोसी है और इसीलिए अमेरिका ने वहां अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। और पिछले महीने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस की घेरेबंदी करने के लिए पोलैंड भी गए थे। अब अगर अमेरिका को यूक्रेन का साथ देने के लिए रूस से सीधे सीधे भिड़ना ही पड़ा तो उसे पोलैंड से बेहतर कोई साथी नहीं मिलेगा। और उधर इस जंग के दौरान ध्वस्त हुए इरपिन के पुल को बनाने का काम